2024 में मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? लोग जो राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है जी इससे अच्छी कोई बात नहीं है। क्योंकि जगह जगह जो मुस्लिम समुदाय के साथ दुर्व्यवहार और क्या कहा जाता है अत्याचार अन्याय के रूप में जो भी किया जा रहा है जी उसमें चाहे ज्ञान बाफी मस्जिद हो, जी। चाहे हल्द्वानी का मामला हो, हाँ। चाहे दिल्ली के कहना ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये देवरिया के मुसलमान जो हैं वो किधर जाने वाले हैं। हालांकि लेकिन मुस्लिम 2024 को लेकर क्या सोचते हैं? नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मौजूद है और हम जिस जगह पे खड़े हैं ये अबूबकर नगर है, यानी यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम रहा करते हैं। लेकिन देखना ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये देवरिया के मुसलमान जो हैं वो किधर जाने वाले हैं। हालांकि पूरे देवरिया के नहीं बल्कि ये देवरिया के हम लोग अबूबकर नगर में हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर मुस्लिम रहते हैं। अब यहाँ बगल में जामा मस्जिद है और यहाँ तमाम आप देखेंगे चारों तरफ दिखा दीजिए सर कैमरा, ये चारों तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ मुस्लिम भाई खड़े हैं। लेकिन मुस्लिम 2024 को लेकर क्या सोचते हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद जी। देवरिया लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की 2 बार यहाँ जो है कि प्रत्याशी रह चुके, लेकिन इस बार क्या देवरिया लोकसभा का जो प्रत्याशी क्या भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, या मतलब आपके दिमाग से क्या लगता है कि 5 सालों में विकास हुआ, 10 सालों में यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आपको कैसे प्रत्याशी होना चाहिए थोड़ा सा जानना चाहेंगे। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले जी आज सबकी संविधान की मूल भावना के अनुरूप कार्य करे जी और ऐसे ही लोगों को जनता को चाहिए भी कि मिलजुल के उसको सफल बनावे। ऐसा आदमी ना हो जो फूट डालो, आपस में नफरत फैलावे, धर्मांता फैलावे, लड़ाई झगड़े करवावे। इस तरह का प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए जी। अच्छा, 10 सालों में चाचा 10 सालों में यहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देखने में तो कोई काम नहीं हुआ। सड़कें सिर्फ मेन हाईवे की चकाचक है, बाकी शहर के अंदर या अंदरूनी इलाके में कहीं कोई काम सब वही से वैसे ही है, बस प्रोपेगेंडा प्रचार ज्यादा है। 2024 में मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? लोग अब जानना चाहते हैं। ये तो उनका अपना राय है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ जी। बहुत से लोग हैं जो मोदी जी को देखना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत से लोग हैं राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है जी इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने जो खोला है तो हम सबको जो है उनके साथ चलना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका तरफ राहुल गांधी यानी कांग्रेस की तरफ लग रहा है, आप साफ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस समर्थित नहीं हूँ जी। कांग्रेस का मैं समर्थन नहीं करता हूँ जी जी। लेकिन जो विचारधारा आजकल चल रही है, फूट डालो, अंग्रेजों की जो थी फूट डालो और राज करो जी, मैं उसका विरोधी हूँ। ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है जी। यहाँ पर सभी धर्म, सभी जात, उपजाति, उपवर्ग, तमाम तरह के लोग रहते हैं। आप एक वर्ग को आगे बढ़ाकर और दूसरे को पीछे ढकेलकर आप अगर चाहें कि देश आगे बढ़े तो कतई नहीं बढ़ सकता है जब तक कि सबका योगदान। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सिर्फ एक लाइन में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस देश में लागू होना चाहिए? नहीं लागू होना चाहिए, मेरे समझ से नहीं लागू होना चाहिए। चलिए ठीक है, और लोगों से बात कर लें। चाचा आ जाइए थोड़ा सा आप। अच्छा, थोड़ा सा चाचा से हम लोग बात कर रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद सिद्दीकी, सदर अंजुमन इस्लामिया जिला देवरिया। अच्छा सर, इस बार जो है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, लमसम 2 या 3 महीने बचे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार फिर 400 पार होंगे हम लोग, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में फिर मोदी प्राइम मिनिस्टर होंगे। आप इस बार 2024 में किसे देखना चाहते हैं पीएम के तौर पे? हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं जो सभी धर्मों को सम्मान दे और देश के अंदर सभी धर्मों को एक समान
अपने कार्यक्रम करने का अवसर मिले। जी अपनी मस्जिदें हों, अपनी मंदिरें हों, अपने गिरजाघर हों, अपने गुरुद्वारे हों। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्षता पर ही हमारा संविधान है। इसलिए हम ऐसे प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं जो देश के विकास के लिए सबको लेकर के चले। आप मतलब साफ तौर से जैसे मोदी जी तो लेकर चल ही रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ के हर जाति के लोग, यहाँ के हर धर्म के लोग, सबके साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जा रहा है और सबका साथ सबका विकास, ये तो बीजेपी का कहना भी है और मोदी जी का कहना है। तो आपको लगता नहीं है कि इस भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ और सबका विकास के तौर पे काम हुआ है? विकास तो सबका हो रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबके साथ का जहाँ तक सवाल है तो सबका साथ प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबका साथ नहीं दिया जा रहा है। जी, ये एकदम स्पष्ट है। अच्छा। क्योंकि जगह जगह जो मुस्लिम समुदाय के साथ दुर्व्यवहार और क्या कहा जाता है अत्याचार अन्याय के रूप में जो भी किया जा रहा है, उसमें चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे हल्द्वानी का मामला हो, चाहे दिल्ली के बहरौली का मामला हो, जितने भी कार्य हो रहे हैं सब एक संप्रदाय के विरुद्ध किए जा रहे हैं। ये देखने से स्पष्ट हो जाता है। तो ये ध्रुवीकरण के लिए सिर्फ 2024 के चुनाव के मद्देनजर। अच्छा। हाँ। अब एक सवाल आपसे और रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी क्या राय है? क्या लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सरकार लगाती है तो सरकार वैसे में कह रही है कि ये सबके हित के लिए है, सभी धर्मों की बराबरी के लिए है, सभी जाति की बराबरी के लिए है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जगह नहीं है हमारे जी। और अगर किया जा रहा है तो इस वक्त किया जा रहा है चुनाव की दृष्टि से जी। आगे नहीं उम्मीद है कि इसको अपनाया जाएगा। अच्छा, ज्ञानवापी पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ज्ञानवापी इस समय काफी चर्चा का विषय बन गया है। लोग अब ज्ञानवापी पे तमाम वीडियो ऐसे आ रहे हैं, तमाम क्लिप आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? ज्ञानवापी हो या मथुरा का ईदगाह हो जी, या जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 3 लाख मस्जिदों के नीचे मंदिरें हैं जी, इसका हम विरोध करते हैं जी। और हम नहीं समझते कि इस तरह की कार्रवाई देश को मजबूत करेगी, बल्कि हमारे मुल्क को कमजोर करेगी। अच्छा, मुल्क को कमजोर करेगी। चलिए, चाचा जी का बयान था और हम लोग चाचा से जान लेते। आ जाइए थोड़ा सर, आप नहीं बात करेंगे, आप बोलेंगे थोड़ा सा? आ जाइए थोड़ा सा, आप उनसे चाचा से हम बात कर लें। क्या नाम है चाचा आपका? साजिद अली अंसारी। थोड़ा सा और लाइट में आ जाइए, थोड़ा सा ये उजाला है, थोड़ा सा और आ जाइए। साजिद अली अंसारी जी, पूरे देश में चर्चा का विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। दूसरा चर्चा ये है कि लोकसभा चुनाव आ गया है, इसीलिए इसको पूरे मीडिया में उछाला जा रहा है और लागू किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहना है। लेकिन वही विपक्षी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ ये 2024 के चुनाव के तहत एजेंडा चलाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सभी धर्मों को लेकर चलने वाला, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं लागू होना चाहिए। वैसे मेरा व्यक्तिगत ख्याल ये है कि 1950 में जो बाबा साहब के संविधान था जी, उसके अनुसार अगर कोई चीज हो रही है तो ठीक है, और उसके विपक्ष में कोई चीज हो रही है, उसके खिलाफ कोई काम हो रहा है, मेरे ख्याल से होना जायज है। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि नेशनल में तो 2 ही पार्टियां दिखाई दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस दिखाई दे रही है। ये देवरिया के मुसलमान जो हैं, व्यक्तिगत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देवरिया के मुसलमान क्या सोचते हैं 2024 चुनाव को लेकर? वो देवरिया के मुसलमान हो या कहीं का मुसलमान, पूरे भारत का मुसलमान हो, ये सोचता है कि जो सबके साथ रहेगी और सबके विकास की बात करेगी, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कौम हो, अगर जो सरकार सबके विकास की बात करेगी तो सब उसके साथ है। चाहे वो हिंदू और मुसलमान बंटवारा नहीं है। अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो सब सबके साथ है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। नहीं तो मोदी जी तो कह भी रहे हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास हमने है, उसको अमली जामा पहनावे तब ना। अच्छा, वह जो कह रहे हैं उसको अमली जामा पहना दें। अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं कि सबका साथ, तो अपने पार्टी में हमको टिकट दें। अच्छा, विधानसभा में टिकट दें, लोकसभा में टिकट दें, तब ने विकास हुआ, सबका साथ हुआ। अच्छा, एक आदमी को साथ लेके चलेंगे, हमको छोड़ देंगे तो सबका साथ कैसे हो गया? अच्छा, नहीं हो पाया।
मतलब आपका कहना यह है कि लोकसभा में हाँ। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भी टिकट देनी चाहिए। टिकट दे टिकट दे, लोकसभा में दे, विधानसभा में दे, तब न मान लीजिए कि हमारा भी तो कोई वो रहेगा, हमारा कोई आगे रहेगा ना, हमारा कोई नेता रहेगा ना जो हमारी बातों को वहाँ लोकसभा में या विधानसभा में उठा सके, वरना हम किसी बात में नहीं कहने जाएंगे। वो लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नफरत क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये गलत बात, ये तो सरासर गलत बात है और जुमला है, जो कहता है वो गलत है।